तो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो में मैं तोमोदाची गेम का चैप्टर 111 एक एपिसोड नंबर 67 एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी बकवास के साथ चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है दबा दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और फिर यूजी सबसे कहता है कि शिंजी वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है जो उसे मैनिपुलेट कर रहा था। फिर हमें शिंजी का पास दिखाया जाता है जिसमें शिबा ताइजन शिंजी से कहता है कि जब तुम मेरे रियल सक्सेसर से मिलोगे तब तुम उसे डिफीट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक सिर्फ बैकअप और तुम्हें पता चल जाएगा बैकअप और रियल के बीच का डिफरेंस। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिंजी अपने मन में सोच रहा होता है चलो देखते हैं फादर की बात कितनी सच थी। और यूजी की तरफ एक प्रपोजल रखता है गेम का, और अगर यूजी उस गेम को जीत जाता है तो वो इस गेम को छोड़ के चला जाएगा, ऐसा कहता है शिंजी। लेकिन यूजी गेम को खेलने साफ मना कर देता है क्योंकि यूजी कहता है कि साफ पता चल रहा है कि तुम ही कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हो क्योंकि तुमने किमिको को असॉल्ट किया है और जिस गन से मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था उस गन को भी चुराया है। तो शिंजी कहता है तो तुम ये भी कहना चाहते हो कि जो तुम्हारे खाने में पॉइजन मिला था वो भी मैंने ही मिलाया होगा। युइची कहता है हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो शिंजी सीधा कहता है कि सोरा ने उस खाने को खाया था जिसमें पॉइजन मिला है और वो भी पूरी तरीके से ठीक है, और अगर मेरे जैसा कोई प्रोफेशनल असैसिन ऐसा खाने में पॉइजन मिलाएगा तो मेक श्योर करेगा जो उस खाने को खाए वो पूरी तरीके से मर जाए। और तुम ही थे जिसने ये कहा था कि खाने में पॉइजन मिला है, ये फिगर आउट किया था। और मुझे तो ये देख के ऐसा लगता है कि तुम दोनों का ये प्लान था ताकि तुम मुझे कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह फ्रेम कर सको और इस गेम से एलिमिनेट कर सको। कहता है कि तुमने किमिको को भी मैनिपुलेट किया होगा जिसकी वजह से उसने मेरे ऊपर अटैक किया। और जब 2 मिनट पहले मुझसे मिलने से पहले जब तुम किमिको से बात कर रहे थे तभी तुमने उसे मैनिपुलेट किया होगा और ये बताया होगा कि मैं एक हिटमैन हूँ। क्योंकि किमिको तो साइड में खड़ी होकर सबको आपस में लड़ते हुए देखना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि मैं एक हिटमैन हूँ तो वो साइड में खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकती थी और मेरे ऊपर उसने अटैक कर दिया। वो तुम्हें यूज़ करना चाहती थी लेकिन तुम्हारी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी की वजह से तुमने ही उसे यूज़ कर लिया। जी कहता है कुछ भी बोले जा रहे हो जो भी तुम्हारे मुंह में आ रहा है, क्या अगर तुम्हारी बात को एक बार के लिए सच भी मान ले तो भी तुम उस रिकॉर्डिंग का क्या जवाब दोगे। तो शिंजी कहता है हाँ वही एक चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आई उस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि वो आवाज़ किमिको की नहीं थी। किमिको को से मैंने बात की तो मुझे पता चला इतनी डीप आवाज़ और ये जो मर्डर की आवाज़ है ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, और जितने भी थॉट्स है वो भी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं किमिको के और उस वॉइस रिकॉर्डिंग के। तभी यूजी कहता है इसलिए वो आवाज़ एक क्या बोलते हैं प्रोफेशनल असैसिन की है जो कि तुम ही हो। फिर शिंजी कहता है नहीं मैं वो नहीं था और तुम भी जो कह रहे हो उस पे तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और जैसे कि हम दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम दोनों की बात को साबित करने के लिए तो चलो एक गेम खेलते हैं। ये यूजी को धमकाते हुए उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है। तो यूजी कहता है मैंने पहले ही बोल दिया मैं गेम नहीं खेलूंगा। तो शिंजी कहता है लेकिन रूल से सुन लो गेम कि अगर मैं जीता तो तुम मरोगे, और अगर तुम जीते तो मैं इस गेम को कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह छोड़ के चला जाऊंगा, और अगर तुम खेलने के लिए मना करते हो तो मैं हर किसी को मारूंगा। तो कोकुरोगी बोलते हैं कि क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो शिंजी, तुम क्या बोल रहे हो। तो शिंजी कहता है कि यूजी के अगेंस्ट मतलब जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है मैं जानता हूँ कोकुरोगी-सान, लेकिन फिर भी मुझे यूजी के अगेंस्ट जीतने के लिए करना होगा, ऐसा कहता है वो। शिंजी गेम के बारे में बताता है कि वो 3 क्वेश्चन पूछेगा यूजी से, और अगर यूजी उसके सही-सही आंसर देता है तो यूजी जीत जाएगा इस गेम को। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के गलत आंसर देता है यानी सही आंसर में झूठ बोलता है आंसर में, तो शिंजी उसे इनकरेक्ट मान लेगा, और अगर इनकरेक्ट आंसर देगा तो वो यूजी और बाकी सबको भी मार देगा। तो यूजी गेम खेलने के लिए मान जाता है। फिर शिंजी उससे पहला क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो पूछता है कि तुम 3 लोगों की मौत का कारण बने थे पास्ट में, तो उसमें से एक मेरे फादर भी थे। तो यूजी पूछता है क्या ये क्वेश्चन है। तो फिर यूजी फिर इसका आंसर देता है जब शिंजी हाँ बोलता है यही क्वेश्चन है। यूजी कहता है हाँ मैंने ही शिबा ताइजन को मारा है। और फिर शिंजी कहता है तो वो तुम्हारे भी फॉस्टर पेरेंट थे। शिंजी कहता है चलो बिना टाइम वेस्ट के गेम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा। एंड फिर हमें शिंजी कहता है सेकंड क्वेश्चन, और उसमें वो पूछता है कि जब तुमने फादर को मारा अपने फॉस्टर पेरेंट और मेरे फादर को, तो तुम्हें क्या फील हो रहा था और तुमने उन्हें किस तरीके से मारा। तो यूजी बोलता है मुझे याद नहीं, और आंसर देने में हेजिटेट कर रहा होता है। तो शिंजी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तो फिर यूजी आंसर देता है कि वो न्यूड थे और मैंने उन्हें पीछे से बैक स्टैप किया और फिर उनके पैर में भी एक स्टैप किया जिसकी वजह से वो गिर गया, उनके ऊपर कंटिन्यूसली स्टैप करते गया, और फिर प्रोबेबली मैं उस समय हंस रहा हूँगा। ये कहता है ये तो तुम्हें एक असैसिन से भी ज़्यादा ब्लड थ्रस्टी क्रिमिनल बनाता है, ऐसा कहता है शिंजी। शिंजी कहता है चलो बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन में शिंजी यूजी से पूछता है कि जब मेरे फादर मरे तो उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, क्योंकि तुमने जैसे कि बताया तुमने उन्हें कंटिन्यूसली स्टैप किया तो वो जल्दी से तो मरे नहीं होंगे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो तुमसे ही कहा होगा। क्या वो गिड़गिड़ा रहे थे अपनी लाइफ के लिए या वो रिग्रेट जताए थे कि उन्होंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना। कहता है कि उनके लास्ट वर्ड में वो अपोलोजाइज़ कर रहे थे। तो शिंजी पूछता है किससे अपोलोजाइज़ कर रहे थे। तो यूजी कहता है जिनको भी उन्होंने डिसीव किया जितने भी लोगों को, और तुमसे उनके बायोलॉजिकल सन। उन्होंने बताया कि उनका एक बायोलॉजिकल सन है और वो ये भी कहे कि वो कैपेबल नहीं था उनका सक्सेसर बनने के लिए, उसके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन उससे भी बढ़ के एक बात है वो अपनी फैमिली को इस सब में नहीं लाना चाहते थे। ये भी एक रीज़न है कि उन्होंने अपने बेटे को इसलिए अपना सक्सेसर नहीं बनाया। लास्ट में कहा सॉरी शिंजी। तो फिर शिंजी कहता है अगर ये फादर के लास्ट वर्ड थे तो ज़रूर उनकी ट्रू फीलिंग होगी। जी को बोलता है तुम सच में इंप्रेसिव हो यूजी, लेकिन यही आंसर है, यही रीज़न है कि ये तुम्हारा जो आंसर है वो रॉन्ग है। और यूजी की तरफ गन पॉइंट करके ट्रिगर दबा देता है, लेकिन तभी गन ब्लास्ट हो जाती है। और जो शिंजी सोचता है स्टार्टिंग से यूजी का प्लान था कि मुझे ट्रिगर पुल करने की तरफ ढकेलो, मतलब मैं जब ट्रिगर पुल करूँगा तो गन ब्लास्ट हो जाएगी। ये स्टार्टिंग से यूजी का प्लान था। फिर शिंजी यूजी से पूछता है कि अगर तुम्हें मुझसे ट्रिगर ही पुल करवाना था तो तुम स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन से झूठ बोल सकते थे, तुमने लास्ट के ही क्वेश्चन में झूठ क्यों बोला। तो फिर यूजी कहता है उसके पास जाके ओनी-चान मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप मुझसे कितने ज़्यादा इन्फीरियर हो, और जैसा कि आपने कहा था कि मैं अगर झूठ आंसर दूँगा तो आप सबको मार दोगे, तो क्या आप सबको मारने वाले हो। तो शिंजी कहता है कि मैं नहीं मार सकता क्योंकि मैं ऐसी हालत में सावरा को डिफीट नहीं कर सकता। और फिर वो यूजी से पूछता है कि फादर के रियल लास्ट वर्ड क्या थे। तो फादर के रियल लास्ट वर्ड्स ये थे कि वो कह रहे थे कि प्लीज़ यूका को छोड़ दो, यूका को इतना मत तड़पाओ।
उसे माफ़ कर दो। जी कहता है इस आंसर से मैं सैटिस्फाइड हूँ और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर की तरह इस गेम को छोड़ के चला जाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ। और फिर शिनजी वहाँ चला जाता है और फिर एक जगह पे जाके लेट जाता है और फिर शिनजी कहता है कि यूची की वो गन वाली ट्रिक सच में इंप्रेसिव थी। मेरे भी नाक के नीचे से निकल गई वो ट्रिक और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और जब भी फादर का नाम आता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ। और लेकिन फादर सही थे कि एक जो रियल सक्सेसर है वो बैकअप से ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन फादर एक जगह गलत भी थे कि मैं पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी इमोशन है। फिर शिनजी कहता है लगता है कि सिर्फ वेयर हाउस से बाहर निकलना ही गेम से एलिमिनेट होने के लिए काफ़ी नहीं है। इस तरीके से तो मैं तोमोदाची गेम का एंड भी नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मैं बेट कर सकता हूँ कि यूची ही इस गेम को जीतेगा। और तभी हमें किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है नहीं, यूची इस गेम को नहीं जीतने वाला। शिनजी उस तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, तुम भी तो बस वेयर हाउस को छोड़ के ही गए, तो ये तुम्हें भी एलिमिनेट करने के लिए इनफ रीज़न नहीं है। और फिर हमें कावागुची दिखाया जाता है और कावागुची कहता है कि यूची नहीं जीतेगा क्योंकि एंड में तोमोदाची गेम का विनर वोटिंग से डिसाइड होगा। शिनजी कहता है अगर वोटिंग से डिसाइड होना होगा तो यूची शायद हार भी सकता है क्योंकि यूची का पूरी गेम के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, लेकिन उसकी रेपुटेशन ऐसी नहीं है कि लोग उसे जीतने के लिए वोट दें। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है।